हेलो गाइस, वेलकम टू भूषण ऑटोमोबाइल। मैं हूं आयुष और आज हम बात करेंगे कि गर्मियों के दिनों में अपने कार के टायर को एक बेटर लाइफ कैसे दे सकते हो ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। बेनिफिट ऑफ नाइट्रोजन रिफिलिंग इन कार टायर्स ड्यूरिंग समर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नाइट्रोजन रिफिलिंग करने से हमारे कार की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है रादर देन रिफिलिंग अ नॉर्मल एयर प्रेशर। जिसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे वर्कशॉप के डीटी मिस्टर नौशाद भैया को, जो कि आपको आगे का फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम नौशाद आलम है। भूषण ऑटोमोबाइल टाटा का ऑथराइज सर्विस सेंटर में एज ए ड्यूटी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। और आज हम लोग टायर से रिलेटेड टायर मेंटेनेंस और टायर प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर और नाइट्रोजन प्रेशर में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये नाइट्रोजन मशीन है जो कि एयर को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके टायर प्रेशर डालता है। यहाँ पे मैं आपको मशीन ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमारा नाइट्रोजन का प्रेशर मशीन है। अभी हम लोग जिस बार बात करेंगे कि नॉर्मल एयर प्रेशर और नाइट्रोजन में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल एयर प्रेशर जो टायरों में डली होती हैं, तो गाड़ी जब चलती है हाई स्पीड में, हाईवे पे हाई स्पीड के दौरान गाड़ी के टायर का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके साथ साथ एयर का टेम्परेचर बढ़ता है। एयर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर एक्सपेंड करता है और उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत उतार चढ़ाव वाला प्रेशर हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ होता रहता है और डिक्रीज़ होता रहता है। बट नाइट्रोजन एक ऐसा प्रेशर है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है हाई स्पीड ड्राइविंग पे भी। जो टेम्परेचर डालेंगे वही टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से टायर प्रेशर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है और टायर का लाइफ भी बेहतर रहता है। अब टायर प्रेशर इक्वल रहने से कुछ कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि सस्पेंशन के बुशेस पे इफ़ेक्ट नहीं आता है, गाड़ी का जो लग्जरी है वो मेंटेन रहता है। टायर भी एक एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। तो अगर टायर प्रेशर सही रहेगा तो गाड़ी का परफॉर्मेंस, माइलेज, सस्पेंशन, लग्जरी, ये सब कुछ बेहतर रहता है, गाड़ी का लाइफ बेहतर रहता है और आपको गाड़ी चलाने में भी बेटर फील होता है। गाड़ियों का टायर प्रेशर हमेशा बराबर और एज़ पर रिकमेंडेड इसलिए होना चाहिए कि अगर वैसा ना हो तो गाड़ी का परफॉर्मेंस, माइलेज, सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर लाइफ, ये सब लाइफ इसका ख़राब होता है। इसलिए कभी भी गाड़ी का टायर प्रेशर एज़ पर रिकमेंडेड, जो कंपनी रिकमेंड करती है उसी हिसाब से, उसी PSI या बार के हिसाब से टायर प्रेशर फील होना चाहिए। ये हमारे पास अभी टाटा की टिगोर सेडान गाड़ी है और इसका हम देखेंगे कि टायर प्रेशर कितना होता है। किसी भी गाड़ी का ड्राइवर डोर खोलेंगे तो उसके जस्ट बगल में ही ये स्टिकर लगा होता है जिस पे कंपनी का टायर प्रेशर लिखा होता है और इसी टायर प्रेशर के अकॉर्डिंग सभी गाड़ियों में टायर प्रेशर फिल करना चाहिए। टायर प्रेशर कब फिल करना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टायर प्रेशर फिल करने का सही समय होता है मॉर्निंग टाइम में, जब टायर ठंडा या हवा ठंडा होता है, ताकि जो प्रेशर टायर में डाला जा रहा है वो इक्वल और सही प्रेशर हो। मतलब गर्म गाड़ी अगर चल के आई और टायर प्रेशर चेक करवाते हैं तो उस वक्त क्या है, टायर के अंदर का जो हवा है उसका टेम्परेचर बढ़ा होता है। टेम्परेचर बढ़े होने की वजह से उसका प्रेशर भी बढ़ चुका होता है। अगर उस वक्त हम टायर प्रेशर चेक करवाएंगे तो कभी भी इक्वल और सही प्रेशर मेंटेनेंस नहीं हो पाए। इसलिए कभी भी टायर प्रेशर चेक करना है तो कोल्ड कंडीशन या मॉर्निंग में करेंगे तो बेहतर होगा। अभी हमारे पास कंपनी के रिकमेंडेड टायर प्रेशर चार्ट है, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास अभी जो गाड़ी है वो टिगोर है और टिगोर का टायर प्रेशर यहाँ मेंशन है 36 PSI
और ये PSI में है, फ्रंट और रियर करके दोनों का। कुछ कुछ गाड़ियों में अलग भी होता है, कुछ गाड़ियों में सेम भी होता है। अभी ये हमारा नाइट्रोजन मशीन है जो कि एक नॉर्मल एयर को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके गाड़ियों के टायर्स में रिफिल करता है। अभी देखिए ये मशीन 36 PSI पे सेट है। ये टिगोर गाड़ी हमारे पास है। अब इसमें हम लोग नाइट्रोजन फिल करेंगे। अब ये सबसे पहले टायर से वैक्यूम हो रहा है। अभी जो हवा है उसमें टायर में, वो ये मशीन खींच रहा है उससे। उसके बाद ये 36 PSI उसमें रिफिल करेगा ऑटोमेटिकली। ये मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है, 1 से 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगता। एक टायर में 1 से 2 मिनट में ये काम हो जाता है। तो अगर 4 टायर है या 5 टायर है तो मैक्सिमम 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सेफ्टी के लिहाज से भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका टायर प्रेशर कभी इंक्रीज़ नहीं होता हाई स्पीड पे भी। तो इसलिए इसका प्रेशर इक्वल ही रहता है जितना डाला जाता है। इस वजह से ब्रेकिंग सही होता है, सस्पेंशन फंक्शनिंग सही होता है, गाड़ी में लग्जरी मेंटेन रहता है और आपको चलाने में भी ड्राइवेबिलिटी अच्छी रहती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।